जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवसाहुणं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। इसके आश्रव अधिकार के संबंध में चर्चा चल रही थी और आश्रव अधिकार के बीच में चलती हुई चर्चा 166 नंबर गाथा तक यहाँ पहुँच चुकी है। 164, 165 और 166 इन गाथाओं के अंदर ये कहा कि ज्ञानी जीव के आश्रव नहीं होता। विशेषकर 166 नंबर गाथा में ये बात कही कि ज्ञानी जीव रागादिक का कर्ता नहीं है, रागादिक का भोगता नहीं है। चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी जीव के कर्म का आश्रव और बंध नहीं है। क्यों नहीं है उसके कारण यहाँ बतलाए गए। एक कारण तो यह कह दिया गया कि भाई ये समझो कि ज्ञानी जीव के जो आश्रव बंध होने की बात कही जा रही है वो होते ही नहीं है। मतलब चूँकि उसके मिथ्यात्व संबंधी और अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष मोह है ही नहीं, इसलिए उनका कर्ता भी कैसे होगा। जब तक वो परिणाम हो नहीं तब तक उनका कर्तापन बनना ये संभव ही नहीं है। तो एक तो यह हेतु हो गया। माने इसको ऐसा भी समझ सकते हैं अपन, जिस जगह पर हम हैं ही नहीं उस जगह के हम कार्य के कर्ता कैसे हो सकते हैं। अभी हम दुबई में हैं, यदि भारत में किसी तरह का कोई कार्य हो तो उस कार्य के कर्ता हम यहाँ बैठे हुए कैसे हो सकते हैं। विशेषकर समझिए वहाँ यदि खीर बनी है, रोटी बनी है, सब्जी बनी है, अब हम उसके कर्ता ये कहें कि हमने यहाँ बैठ कर के बना ली है, तो ये बात संभव नहीं है। तो जो जहाँ होगा वो वहीं की क्रियाओं का कर्ता हो सकता है, अन्य की क्रियाओं का कर्ता वो नहीं ही होगा नियम से। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यहाँ ये कही थी कि उसके जो चारित्र मोह संबंधी जो राग द्वेष आदि होते हैं भूमिका के अनुसार, वो उनका भी कर्ता धर्ता नहीं है। एक तो जो नहीं है उनका कर्ता धर्ता नहीं है, एक जो परिणाम हो रहे हैं उनका कर्ता धर्ता तो कहो। यह परिणमति से कर्ता, जो जिस भाव रूप परिणमन करता है वो उस भाव का कर्ता होता है। बोले नहीं, वो भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि होने वाले राग द्वेषादि भावों के साथ उस जीव का तादात्म्य नहीं है। होने वाले राग द्वेषादि भावों के साथ उनके साथ में जुड़ान नहीं है। राग के प्रति राग नहीं है। राग हो रहा है लेकिन राग करने की भावना नहीं है। कषाय भाव हो रहे हैं लेकिन कषाय करने का अभिप्राय मिट गया है। अब चूंकि जिसका कषाय करने का अभिप्राय मिट गया है इसलिए वो कषाय करता हुआ दिखाई देने पर भी कषाय नहीं कर रहा है। जैसे देखिए, ऐसा भी कह सकते हैं कि माता यदि किसी बालक को डांट रही है तो उसके डांटने में भी उसका प्यार छिपा है। क्या माने वो क्रोध नहीं हो करके
वो क्रोध भी राग है, जबकि क्रोध कषाय द्वेष रूप कषाय कहिए। आप जानते हैं 4 कषायों में से क्रोध और मान, इन 2 कषायों को द्वेष रूप कषाय कहा है, ठीक है ना। और माया और लोभ, इन 2 कषायों को राग रूप कहा है। माया और लोभ ये राग रूप कषायें हैं, और क्रोध और मान ये द्वेष रूप कषायें हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो द्वेष रूप कषायें आपने कही है, ज़रा कल्पना कीजिए कि वो माँ बच्चे को सुधारने के लिए डांट रही है, क्रोध कर रही है, तो अब क्या उसमें वो द्वेष है बच्चे के प्रति? अब द्वेष तो नहीं है, अभी राग के कारण क्रोध किया जा रहा है। यदि विशेष राग नहीं होवे तो क्रोध करे ही नहीं। अरे ऐसा तक कहा है, एक बड़े पंडित साहब उदाहरण देते हैं, तो कहते हैं एक बच्चे के टाइफाइड हो गया, और उस बच्चे के टाइफाइड हो गया और वो हलवा मांग रहा है। मना कर दिया, माँ ने मना कर दिया, और जिद करने लगा तो डांटा उसको, और ज़्यादा जिद करने लगा तो चांटा भी मार दिया खींच के कि नालायक, नहीं मिलेगा भी ये लेने, ये मरेगा क्या, मरना है तेरे को, ठीक है। अब वो बच्चा रो रहा था, और उस बच्चे को रोता हुआ देखकर, रोता हुआ जानकर उसकी मौसी ने करुणा करके उसको हलवा खिला दिया है। बोलो, अब मौसी ने करुणा करके हलवा खिलाया और माँ ने डांट करके हलवे के लिए मना किया। ऐसा लगता है मौसी कितना प्यार करती है ना। लेकिन वो हलवा खाने से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई उस बच्चे की। तो बोलो किसके हृदय में राग था और किसके हृदय में द्वेष बुद्धि थी? अपन मौसियों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? लेकिन समझिए, किसी ने भी द्वेष बुद्धि से उसे हलवा खिला दिया। अब वो बच्चा क्या समझ रहा है कि कितना राग करती है मेरे से, कितना अनुराग है इनके हृदय में, है ना। मैं बादाम का हलवा मांग रहा, मम्मी तो बहुत दुष्ट है, मम्मी दे नहीं रही है। लेकिन भाई ये जो द्वेष दिखाई दे रहा है ये द्वेष नहीं है, और जो राग दिखाई दे रहा है ये राग नहीं है। एक्चुअल में सारा खेल अभिप्राय का है, इंटेंशन का है कि अंदर अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है। इसी तरह से यहाँ जिस राग और द्वेष की चर्चा चल रही है, ये राग और द्वेष भी इसी तरह से जानना चाहिए। अब ज्ञानी जीव के चारित्र मोहनी कर्म के उदयजन्य राग हो रहा है, चारित्र मोह का उदय है, और उस ज्ञानी जीव के राग दिखाई दे रहा है। ज्ञानी जीव के वो राग दिखाई देने पर भी राग है ही नहीं, क्योंकि अभिप्राय में राग करने की बुद्धि नहीं है। ये सारा प्रकरण देते समय हमने एक बात यहाँ आप लोगों से कही थी कि विषय भोगों को भोगता हुआ भी वो भोग नहीं रहा है, क्योंकि भोगने का अभिप्राय नहीं है ज्ञानी जीव के। इस बात को सुनकर कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है ये कैसी बात कर रहे हो, ये कैसी उटपटांग बात कहते हो। भोग भोगने पर भी उसको कर्म का बंधन नहीं है, भोग भोगने पर भी उसको आश्रव नहीं है। ये बात तो जच नहीं रही है हमारे को। और ये बात क्यों नहीं जच रही है? इसलिए भी नहीं जच रही है कि आपके द्वारा कही गई इस बात को सुनकर लोग स्वच्छंद हो जाएंगे। भाई आप कह रहे हो कि विषय भोगों को भोगने पर भी बंधन नहीं होता है, अब ऐसा कहेंगे तो क्या कहेंगे बतलाओ? बोले यार ये तो ठीक नहीं है बात, फिर तो चलेगा, फिर अपन तो अपने आप को ज्ञानी कहो, और ज्ञानी कह करके आश्रव बंद होता नहीं है, और खूब भोगों को भोगो। लेकिन भाई जो लोग ऐसा समझ रहे हैं वे सच में इन वचनों का अभिप्राय नहीं समझते। यहाँ तो ज्ञानी की निर्मल परिणति को समझाना है, यहाँ तो ज्ञानी के अंतरंग भावों को समझाना है। यहाँ कोई स्वच्छंद करा देने का उद्देश्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इन वचनों को सुनकर के स्वच्छंदता अंगीकार करे तो वह तो सुनने का पात्र ही नहीं है, उसके लिए थोड़ी ना बात कही जा रही है। यहाँ तो सिद्धांत का ज्ञान कराया जा रहा है, यहाँ तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराया जा रहा है। भाई कोई व्यक्ति ये समझ लेवे कि इन विषय भोगों को भोगने से बंधन नहीं होता और विषय भोगों को भोगता रहे तो वो जीव तो अज्ञानी है, नादान है, उसकी यहाँ चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ तो उस ज्ञानी जीव की पवित्रता को बतलाया जा रहा है जिस ज्ञानी जीव के अंतरंग में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नहीं है,
और फिर भी चारित्र मोह की कमजोरी से किंचित विषय भोगादिक का परिणाम दिखाई देता है। जितना भी थोड़ा बहुत विषय भोग का परिणाम दिखाई दे रहा है, ये कमजोरी है चारित्र मोहनी कर्म के उदयजन्य। माने इस वस्तु स्थिति का ज्ञान कराना है कि अभिप्राय मिट जाने पर भी कितनी लेवल पर प्रवृत्ति चल सकती है। अभिप्राय मिट गया, प्रवृत्ति चल रही है। देखो होता ऐसा है, सबसे पहले अभिप्राय में से निकलती है बात और उसके बाद में प्रवृत्ति में से। प्रवृत्ति छूटने के पहले अभिप्राय छूटेगा, ये नियम है। आप किसी भी चीज़ को छोड़ने के पहले, जब आप उस चीज़ का त्याग करेंगे, उसको त्याग करने के पहले, छोड़ने के पहले आपके परिणामों में ये आएगा कि ये छोड़ने योग्य है। और ऐसा नहीं होता है कि छोड़ने की बात परिणामों में आई और आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलता है। आपके अंदर में चलेगी वो बहुत दिनों तक बात। हो सकता है कभी आप जान करके तुरंत ही छोड़ देवे, लेकिन कभी ऐसा होता है यार छोड़ दूं क्या यार, अब छोड़ ही देना चाहिए मुझे। अब ये बहुत सारे लोग तो रात्रि भोजन करते हैं, वो जानते हुए भी करते हैं और फिर सोचते हैं यार छोड़ेंगे यार छोड़ेंगे, फिर एक दिन छोड़ ही देते हैं। सोचते ही है ना, तो जानते हुए भी वो सोच क्यों रहे हैं? क्योंकि वो बात अभी हृदय की गहराई में जची नहीं है। और जच जाने के बावजूद भी हो सकता है छोड़ने में समय लग जावे। जैसे इस सम्यक दृष्टि यानी जीव के क्रिया परिणाम अभिप्राय की चर्चा चल रही है, इसके अभिप्राय में वो भूल निकल गई, लेकिन फिर भी अभिप्राय में ये बात मान करके बैठा है कि ये कार्य करने योग्य नहीं है। फिर क्यों कर रहा है ये बतलाइए? इसलिए कर रहा है कि भाई अभी उसकी इतनी आसक्ति छूटी नहीं है। अभिप्राय छूट गया है लेकिन आसक्ति थोड़ी बहुत बनी हुई है, इसलिए वो नहीं छोड़ पा रहा है। तो इस तरह की बात कल यहाँ चली थी और उसका हमने थोड़ा बहुत यहाँ निराकरण किया है। वो निराकरण जरूरी है, नहीं तो कोई व्यक्ति स्वच्छंदता को अंगीकार करे, भैया उनके लिए तो ये बात है नहीं। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 232 नंबर पेज पर बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी। वे कहते हैं वहाँ उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, तो यदि उल्टा नीचे गिरेगा तो इसमें जनवाणी का दोष तो है नहीं। जनवाणी का क्या कसूर है? हमने ये बात तेरे लिए नहीं कही थी, हमने तो ये बात ज्ञानियों का स्वरूप समझने के लिए कही थी। तो इस बात को अपने ऊपर क्यों लागू कर रहा है? और दूसरी बात, तू स्वयं तो अज्ञानी है और अपने आप को ज्ञानी मान करके बैठा है, इसलिए भ्रम हो रहा है। स्वयं जब ज्ञानी हो जाएगा तब क्या दशा होती है, अंतरंग दशा, ये ज्ञानी जीव ही समझ सकते हैं। ज्ञानियों की दशा को कोई भी अज्ञानी जीव समझ नहीं सकता है। हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन हम उस लेवल पर जाकर के सोच ही नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति जिस लेवल पर होता है उस व्यक्ति के विचार, उस व्यक्ति के परिणाम अपने लेवल के अनुसार ही चलते हैं। आपसे यदि किसी, समझ लीजिए आप दीनहीन भिखारी गरीब व्यक्ति के परिणामों के बारे में सोचें, आप बड़ी बड़ी बातें करें, क्या हो गया उसमें, लेकिन भाई वो जो भोग रहा है ना, वो ही जान रहा है उसकी तकलीफ को, जो उस जगह पर मौजूद है। अरे क्या हो गया, एक दिन रोटी नहीं मिली, तो अब जिसको नहीं मिली है उसकी स्थिति वो जान रहा है। क्या हो गया, पैसा नहीं है तो अब क्या है उसमें, लेकिन जिसके पास नहीं है वही व्यक्ति उस परिस्थिति को जान सकता है। मुझे एक प्रसंग ध्यान आता है, एलिजाबेथ जब इंडिया में आई थी, जब भारत में आई थी, तो उन्होंने यहाँ कुछ लोगों को, भिखारियों को भीख मांगते हुए देखा, दरिद्र देखा, गरीब देखा। तो उसने पूछा कि ये क्या है, ये क्यों ऐसे हैं? तो ये कहा उनसे कि भाई इनको खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती है, ब्रेड भी नहीं मिलती इनको खाने के लिए। तो उसका ये जवाब था कि क्या हो गया, ब्रेड नहीं मिलती है तो बिस्किट खा लिया करें, ड्राई फ्रूट खा लिया करें। भाई ब्रेड नहीं मिल रही है उनको खाने के लिए, तो दूसरी चीज़ खा लिया करें, उसमें क्या हो गया। अब उसको इतनी बात समझ में नहीं आई कि जो व्यक्ति ब्रेड नहीं खा सकता है, जिस व्यक्ति के पास में ब्रेड खाने योग्य योग्यता नहीं है, इतनी संपन्नता नहीं है, वो बिस्किट कहाँ से ला करके खाएगा। लेकिन बोले हम तो ऐसा ही करते हैं, जिस दिन ब्रेड नहीं मिलती है उस दिन बिस्किट खा करके काम चला लेते हैं। जिस दिन ब्रेड नहीं मिलती है उस दिन ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, उस दिन और कुछ खा लेते हैं। भाई ऐसे ही
जो भी व्यक्ति, मैं नॉर्मली ये एग्जाम्पल देता हूँ उस परिस्थिति के लिए कि आप हैं सैनी पंचेंद्रिय और आप एकेंद्रीय की परिस्थिति की कल्पना करना चाहते हैं तो वो कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। हम हैं अज्ञानी और हम ज्ञानी की अंतरंग परिस्थिति की कल्पना करना चाहें, ये ज्ञानी की अंतरंग परिस्थिति को हम नहीं समझ सकते हैं। ये ज्ञानी क्या होता है और अज्ञानी क्या होता है, ये दोनों की परिस्थिति को गहराई से जानना और समझना ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आगे बढ़ते हैं, 167 नंबर गाथा, इसमें उन राग द्वेष भावों की यहाँ गहराई से चर्चा की जा रही है। अब इस आगामी गाथा में, आगामी 167 नंबर गाथा में ये कहते हैं कि वास्तविक आश्रव तो मोह राग द्वेष ही है, असली आश्रव तो मोह राग द्वेष को ही कहते हैं। मूल गाथा इस प्रकार है, 167 नंबर की गाथा। भावो रागाधि जुदो जीवेण कदो दुबंध गो भणिदो रागाधि वेप मुको अबंध गो जान गो नवरी जीव कृत रागादि बंधक कहे हैं सूत्र में रागादि से जो रहित वह ज्ञायक अबंधक जानना। थोड़ा सा आप इधर आ जाएंगे तो ठीक रहेगा, है ना, नहीं तो वो दिक्कत है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, जीवकृत रागादि ही बंधक कहे हैं सूत्र में। जीव के जो रागादिक हैं वे रागादि ही बंध के कारण कहे हैं। किसमें? कि सूत्र में। बोले सूत्र में कह करके क्या कहना चाह रहे हो? सूत्र में का अर्थ सूत्र नहीं है यहाँ, सूत्र का अर्थ मूल सिद्धांत वाक्य हैं, उन्हें सूत्र कह करके पुकारा जाता है। अकेले सूत्र को ही सूत्र नहीं कहते। एक्चुअल में लगता तो ऐसा है कि संस्कृत के जो सूत्र होते हैं वो तो सूत्र होते हैं, प्राकृत की गाथाएं होती है, हिंदी के छंद होते हैं, दोहे छंद वो हिंदी भाषा में हैं, प्राकृत में हो तो उन्हें गाथा कह दिया जाता है। अब ये कह रहे हैं सूत्र में, तो बोले संस्कृत के सूत्रों में कहा होगा क्योंकि सूत्र संस्कृत के कहलाते हैं। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ सूत्र शब्द का अर्थ, क्योंकि देखो प्रारंभ में जहाँ ग्रंथ प्रारंभ हुआ था वहाँ भी अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा था अत्र अथ सूत्रावतार है। क्या माने समय सार ग्रंथ के प्रारंभ करते समय ही आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का वचन था अथ सूत्रावतार है, माने अब सूत्र का अवतार होता है। आ रही है गाथाएं, गाथाएं लिख रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव, और उन गाथाओं के लिए अमृतचंद्र स्वामी ने कहा कि नहीं, सूत्र का अवतार होता, माने कैसे गजब के शब्द दिए, अवतार होता है। अवतार होना बहुत बहुमान का सूचक है, और सूत्र माने सिद्धांत वाक्यों का। तो यहाँ कह रहे हैं जीव के जो रागादिक हैं ये रागादिक ही बंधक कहे हैं, बंध के कारण कहे हैं सूत्र में, और रागादि से जो रहित हैं वो ज्ञायक है, बस वो अबंधक है। इसका मतलब राग द्वेष मोह के परिणाम वे बंधन के कारण हैं, और जिनके जीवन में राग द्वेष मोह का परिणाम नहीं है उनको बंधन नहीं होता। ये बहुत सीधी सरल सी गाथा है। देखिए इस सरल सी गाथा का अर्थ, और इसमें तो बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है, लोह चुंबक का एग्जाम्पल दिया है। देखिए जीवकृत रागादि भाव ही नवीन कर्मों का बंध करने वाले कहे गए हैं। क्या पाटनी साहब, जीव के द्वारा जो राग द्वेष किए जाते हैं वही बंधन के कारण है, बिना राग द्वेष के जीव बनता नहीं है। आप जितना राग जिसके प्रति होगा उतना ज़्यादा बंधन होगा, और राग द्वेष परिणाम नहीं होंगे तो बंधन नहीं होगा। अभी ये कह रहे हैं जो राग द्वेष परिणाम है, इन रागादि से रहित भाव वो बंधक नहीं है। राग द्वेष से रहित परिणाम वो बंद करने वाला नहीं है, क्योंकि वे तो मात्र ज्ञायक ही हैं। वे राग द्वेष के परिणाम, उन्हें ज्ञायक ही कहते हैं।
राग द्वेष से नहीं, देखो दो तरह की चीज़ें हैं, एक है ज्ञान भाव, एक है राग भाव। तो ज्ञानी जीव के ज्ञान भाव होता है और अज्ञानी के राग भाव। राग तो होता है ज्ञानी जीव के, लेकिन राग भाव नहीं होता। समझना क्या कह रहे हैं? ज्ञानी जीव के जीवन में राग तो होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में भूमिका अनुसार राग होगा, लेकिन राग भाव नहीं है। तो राग भाव कहते हैं राग के प्रति राग को। राग के प्रति राग मतलब राग करने लायक है, ये बुद्धि जिसके हृदय में है उसे कहते हैं राग का राग। ये राग का राग उसके जीवन में नहीं है। तो ऐसा ज्ञानी जीव अबंधक है, क्योंकि वो राग होने के काल में भी राग का ज्ञायक मात्र है। राग के काल में जो राग का ज्ञायक है वो राग को करने वाला नहीं होता है। इस गाथा का भाव आत्मख्याति में लोह चुंबक का उदाहरण देकर इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। लोह चुंबक के उदाहरण से इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार लोह चुंबक पाषाण के संसर्ग से, लोह चुंबक पाषाण ही है वो, और क्या है, और लोहे को आकर्षित करने वाला चुंबक है। वास्तव में क्या होता है, कोई लोहे के कण हो या लोहे का टुकड़ा हो, वो चुंबक के संसर्ग में ज़्यादा समय तक रहे तो वो चुंबक बन जाता है, ऐसा है ना। मतलब वो ज़्यादा लंबे समय तक तो उसमें वो चुंबक के गुण जैसे भी आ जाते हैं। ऐसा लोह चुंबक, वास्तव में वो चुंबक भी लोहा ही है। वो लोह चुंबक के संसर्ग से लोहे की सुई में उत्पन्न हुआ भाव सुई को गति करने के लिए प्रेरित करता है। वो जो सुई आकर्षित हुई, वो सुई किस वजह से आकर्षित हुई कि चुंबक के संसर्ग से वो सुई अट्रैक्ट हो गई। इस सुई में जो आकर्षण दिखाई दे रहा है ये चुंबक की वजह से आकर्षण दिखाई दे रहा है। ये चुंबक यदि आकर्षित करने वाली नहीं हो तो दिखाई नहीं, तो सुई आकर्षित नहीं होगी। अब उसी प्रकार मोह राग द्वेष के संपर्क से उत्पन्न हुआ अज्ञानमय भाव ही आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। बस कितना सरल सा उदाहरण है। आपने राग भाव किया, आपके कर्म का आश्रव हुआ। राग भाव नहीं होगा तो कर्म का आश्रव नहीं है। मान लीजिए वो चुंबक कहीं दूर रखा है, दूर है, तो वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने में समर्थ नहीं होता है। चुंबक नज़दीक आएगा तो आकर्षित करता है, माने हलचल उत्पन्न करता है। अभी ऐसे ही यहाँ जो मोह का परिणाम है, राग का परिणाम है, ये राग और मोह का परिणाम ही चुंबक का कार्य कर रहा है। उस मोह राग द्वेष परिणाम से ही आत्म प्रदेशों के साथ में आकर कर्म चिपकते हैं, कर्म बंधते हैं। आत्मा से कर्म बंध रहे हैं ऐसा नहीं, राग से कर्म बंध रहा है। राग की चिकनाई से कर्म का बंधन कहा गया है। राग की चिकनाई नहीं होती तो कर्म का आश्रव नहीं होता। जैसे सूखी दीवार पर फेंकी गई धूल वो चिपकती नहीं है, और यदि गीली हो तो कुछ चिपकती है लेकिन चेंटती नहीं है, और यदि दीवार चिकनी हो तो वो धूल चेंटती है। क्या कितना फ़र्क है? तीन बातें कह दी। अभी इन्हीं तीन बातों को यहाँ तीन तरह के प्राणियों पर स्पष्ट करें, तीन तरह के जीवों पर। एक जीव है अरिहंत भगवान। उन अरिहंत भगवान के ऊपर धूल आई और अब वो चिपकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ईरिया पथाश्रव है। अब दूसरे तरह के जीव लगाए ज्ञानी जीव, उनके कर्म का आश्रव होता तो है लेकिन लंबे समय का आश्रव नहीं है, स्थिति अनुभाग ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गीलापन था, अब वो जितनी देर गीलापन रहा अब उतनी देर तक वो चिपकी रही, और गीलापन छूट गया अब वो छूट जाएगी। अब तीसरे प्रकार के जीव जिनके चिकनाई विशेष है, ऐसे अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव, इनके वो राग द्वेष की चिकनाई बहुत प्रगाढ़ है, बहुत गाढ़ी है, जिसके कारण वो कर्म वर्गणाएं आकर के उनसे चेंट जाती है। तो इस तरह से ये लोह चुंबक का उदाहरण देकर के यहाँ आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। माने ऐसा भी कह सकते हैं,
अज्ञानमय भाव ही आत्मा को कर्म करने के लिए, मतलब अज्ञानमय भाव से ही इस आत्मा को कर्म का आकर्षण हो रहा है। जितने कर्म बंधते हैं वो सब अज्ञानी के कर्म बंधन होते हैं। पिछली गाथा से यदि जोड़ करके कहें तो हम ये कह सकते हैं ज्ञानी के आश्रव नहीं है और अज्ञानी के आश्रव है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बहुत सरल सी गाथा है, फिर और यदि समय रहा तो अपन आगे वाली गाथा की तरफ बढ़ेंगे। सरल सरल गाथाएं हैं। तथा जिस प्रकार लोह चुंबक पाषाण के विवेक से, लोह चुंबक पाषाण के विवेक से अर्थात असंसर्ग से, संसर्ग देखो विवेक का अर्थ असंसर्ग किया है। विवेक का अर्थ मात्र जानना नहीं, विवेक का अर्थ उस प्रवृत्ति से दूर होने का नाम भी विवेक है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि विवेक का अर्थ तो सिर्फ जानना होता है कि भाई राग को न्यारा जाना और आत्मा को न्यारा जाना, ऐसा न्यारा न्यारा, बोले जानना नहीं, उसको दूर भी रखना पड़ेगा, इसका नाम विवेक है। समझदारी से काम लो। समझदारी किसमें है कि इसको अलग रखो। ऐसे विवेक से अर्थात असंसर्ग से सुई में उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को गति न करने रूप स्वभाव में स्थापित करता है। लोहे की सुई ने गति किस वजह से की थी? संसर्ग से, माने चुंबक था, उस चुंबक की वजह से लोहे की सुई कह रहे हैं, कोई बड़ा लोहा नहीं, वो हल्की है, वो लाइट वेट है, तो वो आकर्षित होती है, हिलती है। और कई बार तो आप यदि चुंबक लेकर के उसको इधर उधर घुमाना चाहो तो घूमती है इधर उधर, है ना। ऐसे बचपन में इस तरह से कभी खेल किए हों, छोटे बच्चे करते रहते हैं, बोले चुंबक से देखो कैसे खिंच रही है, कैसे आकर्षित हो रही है, देखो कैसे नाच रही है ये सुई, तो सुई को आप नचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हलचल दिखाई दे रही है। ये सब हलचल कब नहीं होगी? जब उससे असंसर्ग है, माने वो चुंबक ने दूरी बना करके रखी है तो रंच मात्र भी उसे हलचल नहीं है। इसी तरह अब ये कह रहे हैं वो भाव सुई में उत्पन्न हुआ, वो भाव असंसर्ग से सुई में उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को गति न करने रूप स्वभाव में स्थापित करता है। माने सुई में गति नहीं होगी, बस इस स्वभाव में स्थापित है। उसी प्रकार मोह राग द्वेष और आत्मा के भेद जान लेने वाला विवेक से उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव, दो चीज़ों में भेद करना है, दो चीज़ों में विवेक चाहिए, एक है आत्मा और एक है मोह राग द्वेष के परिणाम। तो मोह राग द्वेष परिणाम और आत्मा, इन दोनों में भेद जान लेना, इसका नाम है विवेक। मोह राग द्वेष और आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं। बहुत सरल स्पष्ट उदाहरण है, इससे ज़्यादा सरलता से और क्या बात कह सकते हैं। स्पष्ट शब्दों में याद कर लीजिए इस चीज़ को कि जैसे चुंबक ने लोहे को आकर्षित किया है, उसी तरह से तुम्हारे राग द्वेष परिणामों से ही कर्म आकर्षित होकर के चिपकते हैं। माने कर्म की ये ताकत नहीं है जो इस जीव को बांध सके, कर्म की इतनी स्थिति नहीं है, कोई कर्म इस जीव को बांधने में समर्थ नहीं हो सकता जब तक कि ये जीव स्वयं रागाधिक नहीं करे। इसलिए स्वयं के रागाधिक ऐसे शब्द का प्रयोग किया था मूल गाथा में। जीवकृत रागादि ही बंधक कहे हैं सूत्र में। जीव के द्वारा किए गए राग द्वेष, किसी दूसरे ने राग द्वेष कराए नहीं है, इसने स्वयं ने अपनी अज्ञानता से जो राग द्वेष भाव किए हैं, उन राग द्वेष भावों से ये जीव स्वयं ही बंधन को प्राप्त होता है। माने कर्म यदि बांधने में समर्थ होवे, जैसे कि कर्म विकार कराए तुम्हें, तो वे स्वयं कर्माधीन हो जाए ये जीव, लेकिन ये जीव कर्माधीन होता नहीं है, इसलिए कर्म इस जीव को विकार कराता नहीं। इसमें निमित्त रूप से पूर्वकृत कर्म के उदय को कहा था, उदय निमित्त कहा था अमित भाई। अब उदय भी कारण नहीं है, बोले तुम्हारे द्वारा किए गए राग भाव कारण है। देखो सिद्ध परमात्मा जहाँ बैठे हुए हैं उनके चारों तरफ कारमाण वर्गणाएं हैं, सिद्ध भगवान के चारों तरफ, लेकिन वे कारमाण वर्गणाएं सिद्ध भगवान को बांधने में समर्थ नहीं। सिद्धों को क्यों नहीं बांधती है? क्योंकि उनके राग नहीं। जिन प्रदेशों में, जिन आकाश के प्रदेशों में सिद्ध भगवान मौजूद हैं, उन्हीं आकाश के प्रदेशों में कर्म वर्गणाएं भी मौजूद हैं।
कोई फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल उन्हीं आकाश के प्रदेशों में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, ऐसा होने के बावजूद भी बहुत स्पष्ट है ये बात कि उनके रागादि की चिकनाई नहीं है, इसलिए कर्म वर्गणाएँ वहाँ होती हुई भी उन्हें बांधने में समर्थ नहीं होती। और उन्हीं प्रदेशों में रहते हुए निगोदिया जीव बंध रहे हैं और सिद्ध परमात्मा नहीं बंध रहे। जहाँ सिद्ध भगवान है उसी जगह पर अनंत निगोदिया जीव भी है। इसका मतलब क्षेत्र में सुख दुख नहीं है, क्षेत्र से दुख नहीं होता शुद्धात्मा जी, क्षेत्र में दुख भी नहीं है। हम कहें कि अरे ये कौन सी जगह पर आकर के हमने जन्म ले लिया, हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, हम काश यहाँ से विदेश क्षेत्र में चले जाते, वहाँ विदेश क्षेत्र में आनंद होता। अरे विदेश क्षेत्र में भी मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं, विदेश क्षेत्र में भी घोर मिथ्या दृष्टि जीव हैं, और यहाँ भरत क्षेत्र पंचम काल में भी सम्यक दृष्टि जीव हो सकते हैं। इसलिए क्षेत्र और काल से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। यदि क्षेत्र का ही प्रभाव हो तो सिद्धालय में जितने जीव हों उन सब जीवों को बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ सिद्ध क्षेत्र जहाँ है उसी क्षेत्र पर रहने वाले अनंत निगोदिया जीव वे कर्म बंधन से सहित हैं। क्यों हैं कर्म बंधन से सहित? क्योंकि उनके राग द्वेष है और उनके राग द्वेष नहीं है। बस इसका मतलब आश्रव बंध राग की चिकनाई की वजह से होगा, राग की गृद्धता की वजह से होगा, और जिसके राग नहीं है उसके कर्म का आश्रव भी नहीं होगा। गाथा बहुत सरल है और ज़्यादा स्पष्टीकरण की अपेक्षा भी नहीं रख रही है ना, इसलिए और सरल सी बातें सबके समझ में आ गई है कि भाई राग द्वेष होगा तो बंधन होगा। अब इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि हम राग द्वेष नहीं कर रहे हैं तो बंधन नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे हम तो राग द्वेष कर ही नहीं रहे, और लोगों को ऐसा लगता है आपस में, क्यों राग द्वेष करते हो यार ज़बरदस्ती, क्यों ज़बरदस्ती कर्म बांध रहे हो? आप मत बांधो ना कर्म, राग द्वेष क्यों करो? अपने को राग द्वेष क्यों कर रखना किसी से? हम किसी से राग द्वेष नहीं रखेंगे तो बंधन नहीं होगा हमारे। कि अरे भाई अभिप्राय के राग द्वेष की चर्चा चल रही है, ऊपर से राग करता हुआ नहीं दिखाई देने पर भी अंतर में राग करने का अभिप्राय मिटा नहीं है। आपको लगता नहीं है कि हम राग कर रहे हैं, लगता नहीं है कि द्वेष कर रहे हैं, लेकिन राग द्वेष से रहित ये जीव कब होगा? जब अरहंत बनेगा। 11वें 12वें गुणस्थान में राग द्वेष से रहित हैं, अभी भूमिका अनुसार राग द्वेष तो होते ही होते हैं, और अज्ञान दशा में राग द्वेष नहीं होवे ऐसा कैसे चलेगा? कि नहीं साहब हम किसी से कोई राग द्वेष नहीं है हमारे को। तो वीतरागी हो गए आप, भगवान हो गए पंकज जी हैं। हमें तो किसी से कोई राग लपेट है ही नहीं। हमें किससे राग, क्यों किसी से राग करें, क्यों किसी से द्वेष करें? हम हमारे तो राग द्वेष नहीं है बिल्कुल, इसलिए बंधन नहीं होगा ना अब तो हमारे। तो ऐसी स्वच्छंदता अंगीकार नहीं करना। कोई व्यक्ति मंद परिणामी होकर के ये समझे कि राग द्वेष नहीं है, और वो व्यक्ति अपने आप को राग द्वेष से रहित समझकर वो विषय भोगादि को भोग भी रहा है और कह रहा है कि राग द्वेष नहीं है। हमारे कहने से क्या होता है भाई? ऐसा कहने से कुछ होता नहीं है। मैं प्रारंभ में स्पष्टीकरण कर चुका हूँ बाबूजी इस बात का। कल जो चर्चा चल रही थी इस तरह की, वो कि ज्ञानी जीव को ये विषय भोग जो हैं ये आश्रव बंध में कारण नहीं है, इसकी चर्चा मैं शुरुआत में कर चुका हूँ, शुरुआत में 10-15 मिनट में। मैंने जिसमें स्पष्ट शब्दों में यही कहा गया कि भाई ज्ञानी जीव की अंतरंग परिणति अलग है और ज्ञानियों की बात है वो। हम अज्ञानियों को वो ज्ञानियों की बात कल्पना जैसी लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन होता है। जब हम ज्ञान अवस्था में पहुँचेंगे तब वे बातें हमारे समझ में आएगी। तो ज्ञानी और अज्ञानी का ये जो अंतर कहा है वो बराबर हमें यहाँ समझना चाहिए। इस तरह से हमने एक तो ये उदाहरण देखा सिद्धों का, निगोदिया जीवों वाला, और दूसरा यहाँ लोह चुंबक का उदाहरण दिया ही है, जिससे स्पष्ट समझ में आ जाती है बात हमारे को। चलिए यहाँ देखते हैं, वापस देखो इस नेक्स्ट पैराग्राफ से। जिस प्रकार लोह चुंबक पाषाण के विवेक से, इस विवेक से अर्थात असंसर्ग से सुई में उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को गति न करने रूप, क्योंकि असंसर्ग भाव था ना, लोहे की सुई का चुंबक के साथ यदि संसर्ग होगा तो लोहे की सुई आकर्षित होगी, और असंसर्ग होगा तो गति करने के स्वभाव में स्थापित नहीं होगा वो।
उसी प्रकार मोह राग द्वेष और आत्मा के भेद जान लेने वाले विवेक से, आत्मा अलग है और मोह राग द्वेष अलग है। अभी इसका जो भेद विज्ञान है ना, आत्मा और राग का भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान संवर अधिकार में बहुत विशेष कराया है। अभी आश्रम अधिकार चल रहा है और कुछ समय बाद ही संवर अधिकार शुरू होगा, क्योंकि 181 से संवर अधिकार की शुरुआत है। गाथा चल रही है अभी 167। इस 167 के बाद कितनी 13 गाथाएं बची है। इन 13 गाथाओं के बाद जब संवर अधिकार शुरू करेंगे तो संवर अधिकार की पहली, दूसरी, तीसरी गाथा में ही 181, 182, 183 इन 3 गाथाओं की टीका में लिखा है राग के प्रदेश न्यारे हैं और ज्ञान के प्रदेश न्यारे हैं। बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं वो। मैंने संवर की चर्चा करते समय लिखा राग के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेश, जब इन दोनों के प्रदेशों को भिन्न भिन्न समझा जाता है, राग और ज्ञान के प्रदेशों को न्यारा न्यारा समझा जाता है, तो समझना कि तो संवर हो रहा है। ये ज्ञान मात्र से ही संवर होता है, ये ज्ञान के बिना संवर नहीं होता। ज्ञान मात्र संवर का कारण है। तो ऐसा जो राग और ज्ञान के प्रदेश भिन्न भिन्न कह दिए, वो प्रकरण भी अन्य कहीं नहीं मिलता है। ये अन्य कहीं भी इस तरह का प्रकरण नहीं मिलेगा, ज्ञान के प्रदेश और राग के प्रदेश न्यारे वाला। ये संवर अधिकार का ही प्रकरण है ये। बाकी दुनिया में कहीं भी तलाशना चाहो किसी भी जगह पर, क्योंकि राग और ज्ञान के प्रदेश अलग अलग कैसे कह रहे हो, एक ही प्रदेश में है दोनों। भाई राग जिन प्रदेशों में उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान भी तो उन्हीं प्रदेशों में है। आत्मा के प्रदेशों में भेद कैसे कर सकते हो? द्वेष भी साथ रहता है। हाँ, द्वेष भी। राग जहाँ कहा गया है वहाँ द्वेष तो है ही, ऑटोमेटिक ही है। इसलिए अपने यहाँ द्वेष को छोड़ने की बात नहीं कह करके राग को छोड़ने की बात कही है, क्योंकि पूरे राग ही मूल है द्वेष का। जहाँ जिससे राग होगा ना वहीं द्वेष होगा भाई साहब। द्वेष वहाँ होता ही नहीं है जहाँ अनुराग नहीं हो। जहाँ अपनापन होता है वहीं उतना ही द्वेष, और जिससे जितना राग होता है उससे ही उतना द्वेष होने की संभावना होती है। और कदाचित द्वेष को तो छोड़ दो, लेकिन राग नहीं छूट पाता है। हमारे भगवान वीत द्वेषी नहीं कहे जाते, वीतरागी कहे जाते हैं। हमारा दर्शन वीतरागी दर्शन है, और वीतरागी भी इसलिए कहा है कि जिसका राग छूट गया उसका द्वेष तो छूट ही गया अपने आप। द्वेष के मूल में राग बैठा हुआ है। असंतुष्ट राग द्वेष को उत्पन्न करता है। क्या राग में जहां संतुष्ट नहीं हुआ ये जीव, वहां द्वेष हो जाता है। अभी जितने युद्ध होते हैं ना दुनिया भर में, उन सारे युद्धों के पीछे राग कारण है, द्वेष नहीं है। आप देखिए दुनिया में जितने युद्धों की चर्चा की गई है वो सब कहा है जड़, जोरू और जमीन, है ना। ये 3 ही युद्ध के कारण कहे हैं। इतिहास उठा करके देखेंगे तो जड़ माने धन, जोरू माने स्त्री, और जमीन माने जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी। इनके कारण ही आपस में सब झगड़े दिखाई देते हैं। और इनमें जितने इतिहास में झगड़े हुए, मान लीजिए राम रावण के बीच में झगड़ा हुआ, युद्ध चला, तो वो युद्ध किस बात को लेकर के था? कि सीता को लेकर के था। तो सीता को लेकर के था तो रामचंद्र जी को तो सीता के प्रति राग होगा, क्योंकि उनकी पत्नी थी। तो रावण को तो द्वेष था ना सीता से, उसको भी राग था। माने रावण के हृदय में भी सीता को अपना बनाने की चाह थी, राग था वो। क्या भले ही रामचंद्र जी का राग नैतिक कह दो और रावण का राग अनैतिक कह दो, लेकिन राग भाव ही उनके युद्ध का कारण था। अच्छा बतलाइए, राम रावण के युद्ध की बात तो छोड़ो, कौरवों पांडवों के युद्ध की बात कर लो। क्या कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ वो किस बात को लेकर के हुआ? जमीन को लेकर के हुआ। जमीन को लेकर के हुआ कि कम से कम 5 गांव तो हमें चाहिए रहने के लिए। पूरा राज्य तुम ले लो लेकिन 5 गांव तो हमें चाहिए, इतनी तो ज़मीन हमें चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ रहने के लिए 5 गांव की ज़रूरत होती है। रहने के लिए 5 मकान चाहिए आपको, 5 कमरे चाहिए। 5 भाइयों को एक कमरे में भी रह सकते हैं, 5 कमरे भी हो सकते हैं, 5 मकान भी हो सकते हैं अलग अलग, 5 गांव चाहिए। लेकिन क्या
अच्छा कोई बात नहीं, कौरवों को तो उस जमीन के प्रति राग था, लेकिन पांडवों को राग कम नहीं था क्या? यदि पांडवों को भी राग नहीं होता तो क्यों युद्ध करते हो भाई? जो वीतरागता उन्होंने अभी अंगीकार की दीक्षा लेने के बाद, ये वीतरागता पहले हो जाती तो युद्ध काहे को होता? और धन के प्रति होने वाला राग ये आश्रव बंध का कारण है कि लड़ाई झगड़े का कारण है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है धन की वजह से। तो जिसको भी जहाँ भी द्वेष बुद्धि दिखाई दे रही है, लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, विवाद दिखाई दे रहा है, आप देखिए अनजान बच्चों के ऊपर कौन गुस्सा करता है जी? गुस्सा किस पर आएगा? अनजान व्यक्ति पर नहीं आएगा, जानकार पर ही गुस्सा आता है। और जानकार में भी जो जितना ज्यादा जानकार होता है क्या आपका क्रोध अपनी पत्नी पर जितना आएगा उतना भाभी पर नहीं आ सकता है उसका भी उतना ही आता है ना क्या? उसका भी वही तो है। तो अब आप उस द्वेष के पीछे द्वेष मत समझना, उसके पीछे छिपे हुए राग को समझना कि उतना राग है आपके प्रति, इतना अपनापन है, इसलिए इतना गुस्सा है। पड़ोसी के बच्चों को कौन कितना डांटता है मतलब? अपने ही बच्चों को डांटने का भाव आता है ना। अपने ही बच्चों को क्यों डांट रहा है? क्योंकि जिन बच्चों के प्रति विशेष राग है उन्हीं के प्रति द्वेष बुद्धि होती हुई दिखाई। इसलिए अपने यहाँ द्वेष को नहीं पकड़ करके राग को पकड़ा है मूल में। ये राग आग दहे सदा, ये क्यों कहा दौलत राम जी ने? राग को आग कह करके क्यों पुकारा गया? ये मूल में राग जहां होगा वहां द्वेष हुए बिना रहेगा ही नहीं। द्वेष छुड़ाने की बात तो सारा जगत कहता है, क्या बात कर रहे हो आप? द्वेष मत करो, द्वेष मत करो, दुश्मनी मत रखो, प्रेम से रहो। लेकिन प्रेम से रहना भी खतरनाक है, ये बात जिनवाणी की विशेष बात है। क्या सारी दुनिया ये कहती है द्वेष मत करो भैया, द्वेष मत करो, लेकिन जिनवाणी ये कहती है राग भी मत करो। आपने राग किया क्योंकि ये राग पता नहीं कब द्वेष में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत उदाहरणों से इन बातों को और समझाया जा सकता है। क्या पाटनी साहब, आप सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर जाते हुए अचानक आपकी गाड़ी खराब हो गई। किसी ऐसी जगह पर गाड़ी खराब हो गई जहां कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जहां कोई सहयोग करने वाला नहीं है, फ़ोन आपका चल नहीं रहा है जिससे आप अपने किसी व्यक्ति को बुला सकें। आपके पास में एक ही उपाय लग रहा है, किसी से लिफ्ट मांगना, और कोई उपाय नहीं है। किसी से सहयोग के लिए आपने हाथ दिया किसी व्यक्ति को सहयोग करने के लिए, और आता हुआ व्यक्ति यदि सहयोग नहीं किया उसने और वो चला गया तो आपको ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट गाड़ी आएगी, नेक्स्ट आएगी, उसमें क्या हो गया। लेकिन मान लीजिए अमित जी आए वहां और उन्होंने जय जिनेंद्र की और जय जिनेंद्र करके चले गए, ये कैसा व्यक्ति है? मैंने इनको रोका और ये भी फिर भी चले गए। बोलो, अब द्वेष बुद्धि होती है। क्यों? क्योंकि इनके प्रति राग था, एक्सपेक्टेशन था, इनसे एक्सपेक्टेशन था। भाई जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति यदि आपका विरोध करे या आपका हेल्प नहीं करे तो फिर वो द्वेष में बदल जाता है। मैंने ये अकेले अमित जी की बात नहीं, सभी की बात मैंने कुल मिलाकर के बात यह है कि असंतुष्ट राग ये द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जनागम में राग भाव नहीं करने की जितनी भी बात कही गई है वही मूल से, जड़ मूल से उखाड़ देने की बात कही गई है। कषायों का मूल राग को ही कहा गया है। जहाँ राग नहीं होगा वहाँ द्वेष भी नहीं होगा। द्वेष के मूल में राग बैठा हुआ है, इसलिए राग और द्वेष ये दोनों ही तरह के परिणाम छोड़ देने योग्य है। अभी यहाँ ये कह रहे हैं ये जो राग भाव था, इस राग भाव को करो भेद विज्ञान आत्मा के साथ में। राग के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेश को भिन्न भिन्न जहाँ कहा गया है, जिन प्रदेश भिन्नता की बात अपन ने की, वहाँ एक ही क्षेत्र में होने पर भी राग के अस्तित्व में ज्ञान का अस्तित्व नहीं है और ज्ञान के अस्तित्व में राग का अस्तित्व नहीं है। दोनों पर्याय भिन्न भिन्न हैं। एरिया एक ही हो, वहाँ प्रदेश कहने का अर्थ वो एरिया कहना नहीं है, वहाँ प्रदेश कहने का अभिप्राय दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। राग का स्वरूप भिन्न है और ज्ञान का स्वरूप भिन्न है। जहाँ ज्ञान पनपता है
वहाँ राग नहीं होता, और जहाँ राग दिखाई देता है वहाँ ज्ञान नहीं होता। बस इस तरह से देखिए, तीसरी लाइन में जहाँ अपन पढ़ रहे थे, राग द्वेष और आत्मा के भेद जान लेने वाले, किसमें? मोह राग द्वेष और आत्मा, इनमें भेद जान लिया। भेद जान लेने वाले विवेक से उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव, वो ज्ञानमय भाव है जिसने विवेक किया कि मेरा आत्मा भिन्न है और रागादि भिन्न है। भैया ये रागादि बंधन के कारण है, ये रागादि विरोधी भाव हैं, ये रागादि नुकसान पहुंचाने वाले परिणाम हैं। इस तरह से उन रागादि को अपने में उत्पन्न होने पर भी अपना विरोधी जाना और आत्मा को उससे भिन्न जाना, ऐसा विवेक जब उत्पन्न हुआ तो वह ज्ञानमय भाव किसी भी कर्म को करने के लिए प्रेरित करने की उत्सुकता से रहित होता हुआ, वो ज्ञानमय भाव किसी भी कर्म को करने की उत्सुकता से रहित है, मतलब अनुत्साहित है वो कर्म करने में, उससे रहित होता हुआ आत्मा को स्वभाव में ही स्थापित करता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि रागादि भावों से मिश्रित अज्ञानमय भाव ही, देखो कितना सुंदर लिख रहे हैं, रागादि भाव से मिश्रित अज्ञानमय भाव, और रागादि भाव से मिश्रित अज्ञानमय भाव नहीं होवे, रागादि भाव से मिश्रित नहीं था वो, तो फिर वो ज्ञानी हो गया। इस तरह ज्ञानी और अज्ञानी में भेद जानना चाहिए। देखिए क्या सिद्ध किया यहाँ, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि रागादि भावों से मिश्रित अज्ञानमय भाव ही कर्तृत्व का प्रेरक होने से बंद करने वाला है। यदि राग भाव आपका साथ में है तो वह अज्ञान भाव है, और अज्ञान भाव रूप जो कर्तृत्व है, ये कर्तृत्व से प्रेरक भाव ही बंद करने वाला है। और रागादि से अमिश्रित, जहाँ राग और ज्ञान का मिश्रण नहीं है, ऐसे भाव ये स्वभाव का प्रकाशक होने से मात्र ज्ञायक ही है, रंच मात्र भी बंद करने वाला नहीं है। इसका मतलब जिस राग भाव को बंद का कारण कहा है, ये राग भाव ज्ञान से भिन्न है, इसलिए वो बंद का कारण है। और जो राग भाव भिन्न होकर के ज्ञान मात्र रह गया है, वो अबंधक है। जिस राग भाव को बंद का कारण कहा है, वो राग भाव अज्ञानजन्य है, और जिस ज्ञान भाव को अबंधक कहा है, वो ज्ञान से युक्त है। जिसने भेद विज्ञान कर लिया ज्ञान और राग के बीच में, वो उसके बंधन नहीं होगा। भाई अपने आप यहाँ कुल मिलाकर के प्रकरण ये है, आश्रव अधिकार में आश्रवों को आत्मा से भिन्न बतलाना चाहते हैं। आश्रव को यदि आत्मा से भिन्न देखेंगे आप, तो फिर आपको बंधन नहीं होगा। कुल मिलाकर के बात ये है, आत्मा भिन्न है, और इन आश्रव को अपने नहीं समझना, इन आश्रव भावों को विरोधी भाव समझना, जिनको नुकसान करने वाले भाव समझेगा उन्हें भिन्न जानेगा, और जिन्हें भिन्न जानेगा उन्हें अपने नहीं मानेगा, जिन्हें अपने नहीं मानेगा, बस यही तो उसकी भिन्नता को पहचानना है। तो ज्ञान भाव से उन्हें भिन्नता को पहचानने की बात यहाँ कही जा रही है। तो इस तरह रागादि अमिश्रित ज्ञान भाव तो स्वभाव का प्रकाशक होने से, रागादि से मिला हुआ नहीं है, ऐसा ज्ञान भाव ये अपने स्वभाव का प्रकाशक होने से मात्र ज्ञायक ही है, रंच मात्र भी बंद करने वाला नहीं है। सीधी सादी सरल सहज सरल बात भी यही है। अंतिम पंक्तियां हैं, इतना सरल कह दिया है भैया, अब क्या कहें इस गाथा के संबंध में, और क्या इसकी टीका लिखें, क्या व्याख्या करें। सीधी सादी सहज बात है, सरल बात भी यही है कि रागादि और आत्मा में अभेद जानने वाला, राग मेरा है, बस ये जो परिणाम है, राग के प्रति एकत्व बुद्धि, राग के प्रति ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये राग में एकत्व ममत्व पना, ये अभेद जानने वाला अज्ञानमय भाव वही बंद करने वाला है, इससे ही बंद होता है। और आत्मा और मोह राग द्वेष रूप आश्रव भावों में भेद जानने वाला, आत्मा है और मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, इनमें भेद जान लिया कि भैया ये तो ज्ञायक हैं और ये रागादिक हैं, ये रागादिक बंधन के कारण हैं और ये ज्ञान भाव अबंध का हेतु हैं। ये जानने वाला ज्ञान भाव ही अबंधक है, उस ज्ञान भाव में बंधन नहीं है।
कुल मिलाकर के यहाँ यह कहा गया है, ज्ञान भाव बंधन का कारण नहीं है और अज्ञान भाव बंधन का कारण है, और अज्ञान भाव का अर्थ राग और ज्ञान में भेद नहीं जानना। राग और ज्ञान में भेद नहीं है, विकारी भावों और ज्ञान में भेद नहीं है, बस इसका नाम ही अज्ञान है। इसे ही अज्ञान कह करके पुकारा गया है। जो अज्ञानी जीव हैं वे आश्रव भावों को अपना जानते हैं। जो अज्ञानी जीव हैं वो ये कहते हैं क्रोधादि भाव मेरे हैं, इन क्रोधादि के प्रति उनकी तन्मयता दिखाई देती है। और जो ज्ञानी हैं उन ज्ञानी की क्रोधादि के प्रति रंच मात्र भी तन्मयता नहीं होती। जिसकी क्रोधादि के प्रति तन्मयता नहीं है वो ज्ञानी है। तो राग की अवस्था में भी राग का ज्ञाता होता है? राग की अवस्था में भी राग का ज्ञाता है, ये विशेष बात है ना। माने राग तो हो रहा है, क्योंकि अभी ज्ञानी के जीवन में चारित्र मोहिनी के उदयजन्य उसके राग है भूमिका अनुसार, क्योंकि अभी अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है, संज्वलन है। अभी 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है उस ज्ञानी के जीवन में। जिस ज्ञानी जीव के जीवन में 2 का सद्भाव है, पंचम गुणस्थान वाला, 6ठे 7वें गुणस्थान वाले के 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। इतने रागादि हो रहे हैं, लेकिन वे रागादि अनंत संसार का कारण नहीं है, इसलिए उनको यहाँ बंधन का हेतु नहीं कहा गया है। तो इस तरह अपन ने यहाँ ये इस गाथा की चर्चा देखी है। कल नई गाथा है और बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, मतलब ये अच्छी सुंदर गाथा कह रहे हैं, जिस गाथा में पक्व फल जिस तरह गिरकर जुड़ता नहीं है वृक्ष से, बस उसी तरह से कर्म खिरकर भी आत्मा के साथ में नहीं जुड़ते। इस बात को बतलाने वाली मूल गाथा है। उस गाथा की चर्चा कल करेंगे। अभी की बात को हम यही विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। हाँ साहब बोलिए। आप कई बार इस टाइप से बोल रहे हो, हमारे जितने लगी उसमें आप दूसरी बात बोल दी तो कंट्रोल से आ जाती है। भाव के अभाव हम सोचे ये सही है, ठीक बात है। अरे तो बैलेंस रखना पड़ेगा। यदि बैलेंस रख करके समझ करके बात नहीं करें तो फिर अनर्थ हो जाए, है ना। चल हाँ, जन्मानंद शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर है आत्म स्वरूप सहजानंद।